आ हा हा हा। फोटो लो पहले, इसका जवाब देंगे, इस पर भी फिर कहानी सुनाऊंगा पूरी। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? डन। अब सवाल कई बार ये पूछ लेगा, सवाल देख, अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तक तुम्हें जो भी थ्योरी सुनाई है, थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी दिखाई है, उसकी खास बात यह है कि उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आए हैं। तो इसका मतलब आज मैं तुम्हें हर वो जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ वो इसलिए ताकि उससे पता चल जाए, ये चैप्टर है मेरे बच्चे, इसमें लिखने को मैं लिख देता, हिंदी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। बट मैंने संपूर्ण पेडागोजी के सवालों की बजाय यही काम हम इंग्लिश में करेंगे, यही काम हम मैथ में करने वाले हैं, सेम काम हम एसएसटी में करेंगे, सेम हम साइंस, मतलब आने वाले समय में हर चीज हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, सर नहीं लेंगे स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं। अब आपके सामने यहाँ देखो जो क्या हुआ, एक तो हमने कहा बच्चे में भाषा संबंधी जो गलतियां होंगी। अब बच्चा जो है भाई गलती तो करेगा, बच्चा भगवान का रूप है, भगवान थोड़े ना है। अब गलती तो भगवान नहीं करता, तो बाल, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो गलतियां होती होते उच्चारण शब्द। और मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, ऐसा कोई भी जहां में पैदा नहीं हुआ जो हर शब्द को बिल्कुल सही बोल दे। याद रखना, हिंदी का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, मैथ या कोई भी हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना, वो हमेशा गलती किसी न किसी शब्द में करेंगे। तो इसका मतलब उच्चारण संबंधी। तो सबसे बड़ी हो, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई पूछेगा कि बच्चों में जब भाषा संबंधी त्रुटियां होती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा किस में दिक्कतें आती हैं, तो याद रखना मेरे बच्चे आपके सामने उच्चारण में। अब उच्चारण में देखा हो किसी ने वाह और बा में फर्क ना कर पा रहा हो, शाह और शाह में ना कर रहा हो, डा ढा में ना कर रहा हो, तो इसका मतलब उच्चारण संबंधी। दूसरी सबसे जरूरी होती है पाठन, पढ़ते टाइम। तो पढ़ते टाइम की गलतियां तो तुम्हें यह बता देता हूं, तुमने एक मूवी देखी होगी जो रिसेंटली विक्रांत मैसी की थी, और विक्रांत मैसी की एक मूवी थी 12वीं फेल। 12वीं फेल में उसे क्या था, एक चीज पर ऐसे लिखना था, और उसने पढ़ रखा था एक चीज, तो उसने क्या है कि टेररिज्म पे पढ़ा हुआ था, एग्जाम में जाके उसे ये ध्यान नहीं रखा, उसने टूरिज्म पे पूछा था, तो टूरिज्म और टेररिज्म दोनों एक जैसे लगे, तो शब्द को पढ़ने में क्या कर दी, गलती कर दी, और जैसे ही पढ़ने में गलती कर दी, इसका मतलब लिखना कुछ था, हो गया। सेम तरीके से हम क्या, जो हमारी भाषा होती है, जो हमारे पंक्चुएशन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनमें गलती कर देते हैं, चिन्हों में गलती कर देते हैं, सुर लय ताल में गलती कर देते हैं, उनके उच्चारण में गलती कर देते हैं। और मेरे बच्चे शब्दावली, शब्दावली का तो बड़ा पंगा है, और शब्दावली का पंगा ऐसा है कि हमें कुछ शब्द याद होते हैं, कुछ शब्द हमें याद नहीं होते, या हमारी वोकेबलरी बहुत सर क्या है, कम है, कमजोर है, मतलब हमें बहुत कम वर्ड याद होते हैं, हम वोकेबलरी को छोड़ देते हैं। हे महात्मा, हे सरस्वती मैया, तू मत दिखना है वोकेबलरी में, बाकी तो हम देख लेंगे, संभाल लेंगे यहाँ। और उसके बाद ये क्या है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, उसमें बेटा किसी को लिंग का नहीं पता। अब तुमने देखा होगा भाषा में कोई पूछेगा पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वहां गड़बड़, आप एक वचन बहुवचन में गड़बड़ कर दोगे। राम ने रोटी खाई कि राम ने रोटी खाया, यहाँ कारक में गलती हो गई। और लिखने वाले में तो हम कमाल ही करते हैं। अभी मैं तुमसे कुछ लिखवाऊंगा, अगर मैंने एक शब्द लिखवाया, तुम पक्का पक्का उसमें गलती कर दोगे। अच्छा एक काम कर दो, तुमसे एक है ना, विश्लेषण लिख दो, एक बार कमेंट बॉक्स में विश्लेषण लिख दो जरा। ट्यूरिज्म और टेररिज्म में हो गया ना अगर, तो लिखने में भी गलती हो सकती है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, लिखने में क्या है, किताब को किसी ने किताब लिख दिया, किताब। और तुम में से तो बहुत नालायक कुछ लिखते हैं, अभी मैं कुछ बोलूंगा, अंग्रेजी में कुछ बोलूंगा, करते टाइम ये वर्ड लिख दो, तुम कुछ और ही लिख दोगे, है ना। हाँ, तो विशेषण देखो, विशेषण, तुम कितने चालाक हो, देखो ये गलती। अरे पगलो, जब हिंदी की क्लास थी तो अगर किसी को विशेषण लिखना था तो विशेषण तो ऐसे ही लिखता। अब तुम लिख रहे हो विशेषण VIS वाला, अरे पगलो, हिंदी की क्लास में विशेषण हिंदी में लिखोगे, अंग्रेजी में तो पगले लिखना था तो एडजेक्टिव लिख देते, है कि नहीं। अब गड़बड़ होगी, बस यही तो समझाना था। इसका मतलब हम जो सवाल पूछा गया उसके जवाब ही अलग तरीके से देते हैं। हमें लगा विश्लेषण लिख के दिखाएंगे रोहित सर को, अरे मैंने हिंदी का विश्लेषण मांगा था, तुमने अंग्रेजी में इंग्लिश लिख दिया, वो थोड़ी ना चलेगा मेरे बच्चे। तो इसका मतलब याद रखना, बच्चों में भाषा से संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसमें उच्चारण संबंधी होती हैं, व्याकरण संबंधी, जहां आपको भाषा का ज्ञान, लिंग का ज्ञान, आपको वचन का, कारक का, या फिर ग्रामर का, व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं। इसके अलावा पढ़ने वाली गलती में आपको लिखा कुछ है, आपने पढ़ लिखा था सा, आपने पढ़ लिया था वो। इसके अलावा जो बच्चे होंगे, सबसे बड़ी जो आपके सामने होगी एक चीज और होती है, वो लेखन संबंधी, जहां पर हमारी वोकैब कम होती है और स्पेलिंग एरर हो जाते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, और जो नया सवाल है वो है हमारा आज का पहला, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो हैं वो क्या हैं। चलिए बताइएगा, नंबर 26, वही क्वेश्चन नंबर 26। 26।
चलो यहां पर अगर आपके सामने भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गलतियां ना एक हिस्सा है। गलतियां क्या है? हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आपने जवाब दे दिया ऑप्शन नंबर ए कि सीखने की प्रक्रिया में होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? गलतियां बोलते हैं, त्रुटि। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई आज तक, तुम भी सहमत होगे नहीं? जब यही वाला काम हमारे घर में हो जाता है, हम कुछ सीख रहे होते, तो हमारे मम्मी पापा हमें क्यों ऐसा कर देते हैं? मतलब तुम ऑब्वियस सी बात है, पिटे तो होंगे, तुम पढ़ रहे होंगे, मान लो बाई चांस तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ा रहे हो, और जब तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के दौरान तुमने मात्रा इधर से उधर कर दी होगी। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पापा से तुम्हारे खींच की रसायद मिली थी कि नहीं मिली थी? है ना? मम्मी एकदम बिल्कुल तुरंत बदला ले लेती है, तुम एक बार गलती बोल के तो देखो। है ना? बहुत कम लोगों के माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने कोई बात नहीं बेटा, वरना तो गलती करते पिटे होंगे। है ना? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप, है ना, कि आप पिटे हैं कि नहीं, क्या आपने मात्राएं जब गलती लिखी पिटे थे कि नहीं। तो कभी उन्हें बताना पड़ेगा कि गलती का क्या हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ मेरे बच्चे 27। बच्चों की जो त्रुटियां हैं, बच्चे की जो गलतियां हैं, वो क्या है बताओ? सवाल आपके सामने नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सवाल नंबर जो 27 है, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब, हाँ जी, सवाल नंबर 27 का जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 27, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 27, ऑप्शन नंबर अगर आप दे रहे हैं बी, कि उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि बेटा बार बार कहना ये क्या होगा? नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, इसको नहीं लेते। सीखने का हिस्सा है, और उनकी सोच को क्या है? अंतर्दृष्टि, इनसाइट देती है, वो किस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब गलती कर रहे हैं, तो यहां से पता चल जाएगा, उससे सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण जो सौंदर्य है ना, शिक्षण के उद्देश्य का एक महत्वहीन होगा, गलत है, और प्रतिबिंबित करता है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चे लापरवाह कभी हो नहीं सकते, बस हमें लापरवाह बता दिया जाता है। हम जितना रिस्पॉन्सिबल कोई हो सकता है, कोई सोच सकता है, हम हिंदी भी इतनी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे? बताना जरा। है अभी भी मामी कह रही महत्वहीन है, नहीं, बहुत जरूरी है। भाषा कक्षा, भाषा कक्षा में त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा? मेरे बच्चे सोचो, त्रुटियों त्रुटियों से 3-4 सवाल आ रखे हैं, कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ना इस सवाल के बाद मुझे लिखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी मेमोरी भी चेक करना चाहता हूं, और तुम्हें यह लिखना है कि मैंने भाषा की त्रुटियों के जो प्रकार बताए थे वो कितने बताए थे। तुम क्या सोचे? ऐसे ही छोड़ दूंगा? नो बाबू नो। ओ, मैं बस बेटा चेक कर रहा था तुम ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। वाह शाबाश, तुम बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, शाबाश शाबाश, ध्यान। अरे मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं मेरे यार। तुम भी सीरियस ले लेते हो जब समझा दिया था। चलो नंबर 28, 5 प्रकार थे, 4 थे, बहुत बड़े, एक बच्चा सही है, बाकी गलत हो गए। अब देखो, भाषा के कक्षा में त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सी बात क्या है? सही है। तो नंबर 28 में जो बात सही है वो क्या है? कि त्रुटियां शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए सीखने का क्षेत्र होती हैं। सही बात है। जब विद्यार्थी भाषा का उपयोग करते हैं त्रुटियों को उसी समय सुधार नहीं, जब गलती करे तुरंत के तुरंत कभी नहीं सुधारना चाहिए। त्रुटियां केवल शिक्षक के सीखने का मतलब मैं ही सही कर रहा हूं, तुम्हारा कोई काम नहीं। त्रुटि प्रथम भाषा का दूसरी भाषा में हस्तक्षेप का सूचक, अरे फालतू चीजें। सबसे बढ़िया क्या है कि जो गलतियां हैं वो टीचर और शिक्षक दोनों की काम है। देखो जैसे मैंने अभी पिछले सवाल पे निशान लगाया, तुमने तुरंत मेरे को बता दिया, तो इसका मतलब मैंने उसे क्या कर लिया? सही कर लिया। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि? बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, क्योंकि इस सवाल में ना लॉजिक है, इस सवाल में समझ है जो मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो पहले। थक गया क्या? थकना मना है बेटा क्लास में। अभी तो बहुत कुछ जाएगा मेरे यार, अभी तो मैं 1/3 भी नहीं हुआ। चलो यहां पर आपने जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर पोल में आ रहा है 61। ये क्या है? अधिकाधिक सामान्यकरण कर देना यहां, उसके बाद सरलीकरण है, विकासात्मक है, अत्यधिक। मैंने कहा था ना तुम गड़बड़ करोगे। और अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर लाइक करना और उसके बाद बोलना थैंक यू, है ना। बस चलो देखो, अगर इस सवाल में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 29 को थोड़ा समझा देता हूं यहाँ। तो 29 में क्या? अरे पगलो, इस सवाल का जवाब था विकासात्मक। क्या था? विकास। इसका मतलब एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ये रहा, धीरे धीरे कोई अगर मातृभाषा को सीख रहा है तो बेटा सामान्यकरण कैसे करेगा? सीख रहा है तो इसका मतलब धीरे धीरे उस भाषा में उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है।
और दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। इसका मतलब वो भी से सीख रहा है तो उसका भी क्या हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो जा रहा है उस दोनों निम्न में से कौन सी प्रकार, इसका मतलब जब वो सीख रहे हो तो शब्दों को सीखने के दौरान गलती करेंगे, उसे ज्यादा सामान्य करना, सरल करना, ज्यादा शुद्ध करने से ज्यादा और कुछ सारे गलत, वो क्या होगा, विकासात्मक। आ गया भाई सही जवाब, मिल गया समझ में। जिन्होंने मेरे बच्चे सी ऑप्शन दिया था वो हमारे बीच में 31% लोग थे, शानदार मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, जिन्होंने नहीं दिया वो अगली बार ध्यान रखे इस बात का। आगे देखते हैं यहां 30 नंबर, बच्चों के कार्य में जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो क्या होगी। नंबर 30 बताओ, सवाल नंबर 30 का जवाब दो, सवाल नंबर 30 का जवाब दो। बताओ जल्दी। अब आपने अगर इस सवाल में दिया यहां पर जवाब नंबर 30, तो सवाल नंबर 30 जो होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा कि दूसरों के समकक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छता दर्शाती है। देखो हमारा ना कोई, अच्छा एक बात और याद रखना, हम जो सीख रहे हैं इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी से अच्छे या किसी से बुरे हैं। मेरे बच्चे कंपैरिजन छोड़ दीजिएगा कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, मैं अपने आप को सही करना चाहता हूं, दूसरे कितने सही हैं गलत है मैं उसके काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को गलत बताऊं बुरा मान जाएगा, सही करूंगा तो बोलेगा तू ज्यादा सही है क्या। तो इसलिए समय आकर हमें कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी की कमी को दर्शाता है, शिक्षक की, अब इतना भी नहीं कि भाई मैं तुम्हारे लिए कमजोर हो रहा हूं। तीसरा, अध्यापक को बच्चों में निराशा दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत है। तो लास्ट में क्या है, शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों के विचार विमर्श करना। देख मेरे बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आ गया ना। अब इस सवाल में देखो क्या हुआ जानकारी, इसने कहा पूर्णता, पूर्णता नॉर्मली गलत था, लेकिन पूर्णता के साथ क्या लगा, विश्लेषण, इसका मतलब अच्छी तरह एनालिसिस करना। और उसके बाद मेरे बच्चे देख, यहाँ वाद विवाद नहीं था, यहाँ क्या है, विचार विमर्श है, और जहां विचार विमर्श होगा वो हमेशा क्या होगा, बेहतर। इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जितने लोगों ने डी चुना वो एकदम क्या है, बढ़िया है। आगे देखते हैं, नया नंबर आने से पहले एक और नई पीपीटी की स्लाइड, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझा रहा हूं। डन, नाइस सेशन, थैंक यू। आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो अब आ जाओ, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो यहां ध्यान से देखो जरा। अब अगर ये कहना चाहता है कि बच्चों में भाषा, तो भाषा संबंधी विकार पहले तो याद रखना कमी नहीं होती, आप इसे कमी की नहीं, कमी नहीं मानना कभी भी, इसे क्या है, रुकावट मानेंगे। क्या मानेंगे, रुकावट। और रुकावट को बेटा सही किया जा सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम किचन में कई बार पाइप क्या भर जाता है, तो जब भर जाता है तो हम उससे सही करोगे, ठीक हो जाएगा। तो सेम तरीके से अगर आपके सामने कभी आ जाए कि भाषा संबंधी जो है, तो बच्चे में जो भाषा संबंधी विकार होंगे या तो पढ़ने से होंगे, लिखने से होंगे, मैथ से होंगे, बोलने से, तो इसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने, तो मेरे बच्चे एक होता है डिसलेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया होगा वो हमारा क्या होगा, पढ़ने का। मैं ये जानता हूं कि तुम सारे लोग जानते हो, तो क्यों ना बस मैं तुमसे सवाल पूछ लूं, तुम जवाब दे दो, बोलो हाँ या ना, है ना, अपन का तुरंत के तुरंत रिवीजन हो जाएगा, बोलो कर दे। तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम्हें बस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आज मेरे बच्चे चैट भी चले तो रंगीली, आज पीपीटी भी क्या है, रंगीली, और आज मास्टर और बालक भी क्या है, रंगीले। सवाल आएंगे, उसके बाद नंबर बिल्कुल एकदम खींच के आएंगे। तो चलो एक काम करो, जल्दी बताओ, डिस्ग्राफिया क्या होगा, हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होगा, जल्दी बताओ, डिस्ग्राफिया। अब आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आप मुझे बताएंगे कि डिस्ग्राफिया इस पीपीटी में किस कलर में है। डिस्ग्राफिया जहां लिख रहा है या डिस्ग्राफिया जहां दिखा है वो इसमें किस कलर में है, बढ़िया। डिस्ग्राफिया इसका मतलब क्या है, लिखने से, और जो डिस्ग्राफिया आपको दिख रहा है वो है यहां। तो एक ऐसा बच्चा जिसे लिखने में दिक्कत है, उसे मतलब मान लो लिखना था ये वाला बी, उसने बी की जगह लिख दिया क्या है, डी। तो लिखते टाइम डिसलेक्सिया था, उसे पढ़ना था बी, उसने पढ़ दिया क्या है, डी। अब तुम्हें बताना है कि यहां पर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है, वो कलर के साथ बताना भाई। डिस्फेजिया जो है उसका क्या होता है, डिस्फेजिया का मतलब बताओ, डिस्फेजिया का ना मतलब जी, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में तो याद रखना फेज, फेज, तो फेजिया मतलब समझ लेना फेज ऐसे वाला,
है ना, फेजेस पढ़ते हो ना, तो मेरे बच्चे याद रखना ये होता है किससे रिलेटेड, भाषा। लेकिन भाषा में भी किससे, बात करने से। इसका मतलब बात करना भी क्या है, संचार करने से। कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं और वो एक दूसरे की बातें ना समझ पाए, तो इसका मतलब वो डिस्फेजिया मान लेंगे उस बच्चे को जो बोल रहा होगा। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या है, डिस्फेजिया, येलो समय। अब बताओ डिस्प्रेक्सिया। एक सवाल कल भी चाहत का था, शायद चाहती थी, हाँ चाहत होगी, तो जहां तुझे याद होगा जब मैंने क्या बोला था मेरे बच्चे, आज आ जाओ उस चीज को। एक वर्ड क्या था, डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या, कहां क्या हो सकता है, दोनों बता देता हूं। तो डिस्प्रेक्सिया क्या है, याद रखना का डिस्ग्राफिया नहीं है। तो डिस्प्रेक्सिया बेटा लेखन में, क्योंकि लेखन के लिए आपके क्या है, मोटर स्किल्स की जरूरत होती है, हाथों की जरूरत। तो इसका मतलब ये याद रखना, लिखने और चित्रांकन, मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसे दिक्कत है लिखने में या कलर भरते टाइम उसके हाथ कांपते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्प्रेक्सिया है। इसका मतलब उसकी मोटर स्किल्स क्या अच्छी नहीं है। अब आपके सामने एक और बच जाता है जो है डिस्कैलकुलिया। फटाफट बताओ डिस्कैलकुलिया कहां है, डिस्कैलकुलिया कहां है, मोटर स्किल्स, बहुत बढ़िया। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स में भी आ गया। जल्दी बताइएगा, एक और बच गया डिस्कैलकुलिया, वो किससे रिलेटेड होगा, हाँ। तो हमारा जो होगा हमारा डिसलेक्सिया बिल्कुल आ गया। मेरे बच्चे याद रखना, डिसकैलकुलिया वो जिस बच्चे में क्या होगा, मैथ की। अच्छा एक बात बताओ, तुम सारे लोगों को गणित से डर लगता है, सारे लोगों को गणित से डर लगता है, तो इसका मतलब तुम सब में डिसकैलकुलिया है, पर्पल कलर के साथ में। बताओ तुम्हें जितने लोगों को मैथ से डर लगता है, क्या तुम्हें सबको डिसकैलकुलिया है, हाँ या ना? अरे पगलो याद रखना, मैथ के सवाल सोल्व ना होता डिसकैलकुलिया नहीं होता। मैथ बेटा सिंबल ना समझ में आना, एट द रेट ही समझ में ना आना, एट द रेट ही समझ में ना आना। तुमसे पूछा गया कि 252 प्लस में 352 करने हैं और तुमने 35 करने हैं, तुमने क्या करा, 252 प्लस में 35 अगर ये कर दिया, इसका मतलब इस बच्चे को डिस्कैलकुलिया है, किसे मैथ के नंबर का नहीं पता, आगे पीछे का नहीं पता। तो याद रखना, मैथ संबंधी विकार जहां आप अक्षरों को नंबरों को ना पढ़ पा रहे हैं। आया भाई समझ में, चलेगा। भाषा की समझ से जो संबंधित विकार है उसे क्या बोलेंगे, एक ऐसा विकार जिसमें आपकी भाषा समझ पर सवाल आते हैं, वो आपको बताना है वो किससे रिलेटेड है। नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 31, सवाल नंबर 31। हम्म बताओ जरा। आपने जब यहां जवाब चुना तो बढ़िया, हमने कहा कि ये किस्सा है नंबर 31, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी या डी। अरे पगलो, भाषा समझ से रिलेटेड ना चलाघात होता, ना पठन होता, ना वाक होता, इसे वाचाघात, वाच करना, बात करना। यही तो देखो हिंदी में फंस गए ना, सवाल का जवाब ये था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब मेरे बच्चे वो चलाघात वाला, चलने वाला नहीं था, पढ़ने वाला नहीं था, बोलने, वो भाषा वाला था। और भाषा का जो था डिस्प्रेक्सिया, तो अभी बोला था डिस्फेजिया, क्या बोला था, डिस्फेजिया। जिसे आपने ये चलाघात जो होता है ना, इसे डिस्फेजिया बोला जाता है, DYS फेजिया। तो याद रखना डिस्फेजिया, ठीक है। अगली बार याद रखना, जिनका सही है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा के पढ़ने और समझने में कठिनाई है, तो आपको बताना है उसमें कौन सा लक्षण हो सकता है। देखो इसलिए ब्रैकेट में आ गया। अब इस बार आपको बताना है यहां पर कि भाषा को पढ़ने में और समझने में दिक्कत है, तो उसमें क्या होगा। सर जी इंग्लिश में बताओ ना। ओ बेटा, ये आज हिंदी की क्लास है, इंग्लिश की कल होगी मेरे बच्चे। इंग्लिश की पेडागोजी का मैं दिखा देता हूं इवेंट भी आपके सामने, है ना। पहले इस सवाल का जवाब दो 32 का, ठीक है। तो आपने अगर यहां पर सवाल का जवाब दिया तो ये रहा आपके सामने। तो हमारा जो सवाल नंबर 32 है, पढ़ने की दिक्कत थी, तो बेटा ये तो क्या है, मैथ की थी, ये राइटिंग की थी, ये प्रयोग वाली। लेकिन सवाल में क्या है, पढ़ने की अक्षमता, डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी, एकदम बढ़िया। लिखने में कठिनाई होगा किससे संबंधित है, लिखने में जो कठिनाई है। अच्छा तुम्हारे जीवन में एक और बात है, अगर तुम्हें कोई सवाल आता है ना, तुम्हें लगता है तो आसान है ना, और यही सवाल जब तुमने गलत कर दिया, तुम्हें लगा सर जी इसकी अंग्रेजी बता दो। सवाल यही था, सवाल क्या है, यही है। बट जो तुम्हें आ गया वो आसान हो गया, जो तुम्हें नहीं आया वो सारी चीज मुश्किल हो गया, है ना। तो सारे सवाल करो मेरे बच्चे, आसान भी मुश्किल भी, ताकि एक चीज है ना बढ़ती रहे। हाँ
चलिए, नंबर आपके सामने है, लिखने में कठिनाई होना, तो सवाल नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए बी सी। 33 का जवाब क्या होगा? ना डिसलेक्सिया होगा, ना डिसकैलकुलिया, ना अफेजिया। यहाँ अच्छा, अफेजिया भी एक समझा देता हूं, एक बात देखो। एक होता है डी वाई एस लेक्सिया, LEXI। मेरे बच्चे हिंदी में ये होगा, और एक वर्ड होगा अलेक्सिया, इस तरीके से। बस एक बात याद रखना, जहां पर डी वाई एस लिखा होगा वो मेरे बच्चे डिसऑर्डर है। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसे आप ठीक कर सकते, ऐसा कोई कर्म जिसमें क्या है, गड़बड़ाहट हो रखी है। लेकिन अलेक्सिया का मतलब होता है एब्सेंट होना। एब्सेंट होने का मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो अनुपस्थित होता है कि कोई ऐसी चीज अगर आप में ए वाली है, तो याद रखना हम उसे ठीक नहीं कर सकते, ये फिर डिसऑर्डर के परमानेंट डिसऑर्डर में चली जाती है। तो जो सुधारा जा सकता है वो याद रखना डीवाईएस होता है, जो सुधारा नहीं जा सकता वो ए वाला होता है। इस बात के सामने एक और बता दो आपको बड़ी प्यारी सी चीज, कि अगर वो कोहल क्या नाम है उसका, ग्रेट खली है, तो ग्रेट खली जो है वो बोलते हैं उनके शब्दों को सुधारा जा सकता है। लेकिन जो गोलमाल में तुषार कुमार था वो जो बोलता है ना, अब उसे सुधारा नहीं। तो जो इंप्रूवमेंट नहीं वो एब्सेंट है, जो इंप्रूवमेंट है वो डीवाईएस है। नेक्स्ट नंबर 34, संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला भाषा विकार कौन सा है? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करने वाला, बताओ जल्दी। सवाल का जवाब नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। सर जी ग्रेट खली मेरे विलेज से, बहुत बड़े तुम तो। अच्छा, कल की क्लास देख लो भाई, ये रही कल क्लास होगी बेटा, ठीक 7 बजे इंग्लिश पेडागोजी की चलेगी आपके साथ, है ना। ये इंग्लिश पेडागोजी का भी कल हवा खत्म करेंगे, ये भी बहुत परेशान कर रहा था हमें। डन, तो पहले लाइक शेयर कर देना, ऊपर पिन करा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, आपने नंबर 34 का जवाब क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए डिस्फेजिया। अब देखो भाषा वाला यही तो था, डिस्फेजिया। डिस्प्रेक्सिया जो मोटर स्किल वाला। अच्छा, डिस्थीरिया क्या होता है और डिस्टोपिया क्या होता है? कोई नंबर सी डी बताएगा? देखो बताना तो बनता है ना। चलो, इसका जवाब तो जान लिया मेरे बच्चे, जो नहीं हमने पढ़ा वो भी तो जाने, कि डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीरिया। चलो जरा बताओ, पता है कि नहीं, मैं समझाऊं फिर? कोई नहीं, गलत हो गया, ध्यान से दो, समझा दू, चले ध्यान से। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखो नंबर 34 का, अगर जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 34 का, समझाऊं कि ना समझाऊं? तुम्हें पता है पहला विकल्प सही होगा, अरे भाई ये तो सबको पता है। इस सवाल का जवाब पहले वाला सही होगा, डिस्फेजिया सही है। डिस्प्रेक्सिया वो था बेटा मोटर स्किल्स वाला। तो डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स वाला होता है गति कौशल वाला, कि मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं कि कहीं जा रहे तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बड़े प्यार से समझना। अगर आपके किसी भी लिखने में कठिनाई आ रही है तो हम नहीं, डिस्फेजिया किसी बोलने में कठिनाई आ रही है तो वो क्या हो गया? डिस्फेजिया हो गया। डिस्प्रेक्सिया होता है जो आपकी मोटर स्किल से रिलेटेड होगा। डिस्थीरिया होता है, याद रखना, डिस्थीरिया जो होता है ये स्पीच से रिलेटेड ही होता है, बोलने में। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं कि जिसमें आप सही उच्चारण, आवाज मतलब जो आप सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चा याद रखना कि जहां पर आप सही उच्चारण नहीं कर पाते उसको डिस्थीरिया बोला जाता है। और डिस्टोपिया होता है जो आपके वास्तविक जीवन में नहीं, नॉर्मली अगर देखेंगे, आमतौर पर इसे देखेंगे तो ये मेरे बच्चे क्या होगा, विज्ञान की थ्योरी में आता है और सामाजिक संदर्भ, तो हम इसे नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते। तो डिस्टोपिया जो होता है वो वास्तविक जीवन में किसी इंसान को नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, चले आगे देखेंगे भाई, नया नंबर आपके सामने, इसमें बस डिस्थीरिया ज्यादा था, डिस्टोपिया के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, सही उच्चारण नहीं डिस्टेंस। नंबर आता है, एक बच्चे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच में अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? बताओ भाई। नंबर 35 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35। एक कह रहा डिस्टोपिया, डिस्टोपिया होता है सही से टोपी ना पहनने वाला, शाबाश। बताओ जल्दी, आ जाओ जरा फटाफट जवाब दो क्वेश्चन नंबर 35 का। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो अब आप दे रहे हैं इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी, तो देख लेते हैं मेरे बच्चे। नंबर 36 में, 35 में सीधा सीधा जवाब जाएगा आपके सामने, क्या है कि याद रखना, लिखने में आगे लिखाई में, तो लिखाई में डिसलेक्सिया नहीं होता, डिस्कैलकुलिया नहीं होता, ध्यान, ये एडीएचडी, एडीएचडी कल की क्लास में पढ़ा रखा है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? आलेख वैकल्य, ये रहा। डन, नेक्स्ट।
हा 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 हा।